हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेज ऑफ नॉलेज। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हेड का यूज। जी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं हेड के बारे में, किस तरीके से हेड का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप गलती यही करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कंप्लीट आप वीडियो को नहीं देखते हैं। इसी की वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल होमवर्क दिया जाता है, जैसे कि आपको इस वीडियो के लास्ट में भी आपको बिल्कुल होमवर्क दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं हेड के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हेड के हिंदी मीनिंग के बारे में कि ये जो हेड है इसका मतलब क्या होता है। गाइस, हेड का मतलब होता है पास था या फिर पास थी, मतलब कि पहले किसी के पास या आपके पास कोई चीज थी। जी हाँ, पहले थी, अभी नहीं है। पहले आपके पास या किसी के भी पास कोई चीज थी तो वहां पर हम यूज करते हैं हेड का। और अगर प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है या फिर किसी के भी पास कोई चीज है तो उसको हैज और हैव से बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी आपने मेरी लास्ट वीडियो में सीख लिया है, समझ लिया है कि हैज और हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट में आपके पास पैशन, मतलब कोई पोजीशन, कोई चीज होने के अधिकार को बताने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हेड के बारे में, जिसका मतलब निकलता है पास था या फिर पास थी। तो गाइस, हिंदी मीनिंग आप जान चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको आज स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला हूं, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आपको हेड का यूज कर देना है सभी सब्जेक्ट के साथ। जी गाइस, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यहां पर हेड लगा देना है। आपको यह नहीं देखना है कि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें हेड का यूज करना है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डिड नॉट हैव, इट मींस डिडंट हैव का आपको यूज करना है ऑल सब्जेक्ट के साथ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में डिड का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन हैव का यूज किया जाएगा। लेकिन याद रखिए गाइस, ये जो हेड है इसकी फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंटरोगेटिव में आ जाती है, जो कि हैव हो जाती है। इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का यूज किया जाएगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के जरिए हम इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर के। जैसे कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी। देखिए गाइस, यहां पर मेरे पास एक कार थी, मतलब कि मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेरे पास पहले एक कार थी, अभी नहीं है। थी, पहले थी, अभी नहीं है, तो मेरे पास एक कार थी। तो कैसे बनेगा? आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था। तो देखिए, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, पास था, तो कैसे बनेगा? यू हैड अ कंप्यूटर, यू हैड अ कंप्यूटर। बच्चों के पास खिलौने थे, बच्चों के पास खिलौने। देखिए, यहां पर बच्चों के पास खिलौने थे, ये भी पास्ट में बोला जा रहा है, तो चिल्ड्रन हैड टॉयज, चिल्ड्रन हैड टॉयज। मेरे पास वक्त था, मेरे पास वक्त था। आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। कैसे बोला जाएगा? आई हैड टाइम। उसके बहुत से दोस्त थे। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके बहुत से दोस्त थे। सब आप ही या शी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। ही हैड मेनी फ्रेंड्स, ही हैड मेनी फ्रेंड्स। मुझे एक समस्या थी, मुझे एक समस्या। तो कहते यहाँ पर देखिए, मुझे एक समस्या थी, ये भी पास्ट में बोला जा रहा है, पास्ट में बताया जा रहा है कि समस्या थी, मतलब अभी नहीं है, पहले थी। मुझे एक समस्या, तो कैसे बनेगा? आई हैड अ प्रॉब्लम, आई हैड अ प्रॉब्लम। उसके दो भाई थे, उसके दो भाई थे। तो गाइस, यहाँ पर भी इसमें हम हेड का यूज करेंगे, जैसे कि उसके दो भाई हैं, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, शी हैज टू ब्रदर्स बन जाएगा, लेकिन उसके दो भाई थे, शी हैड टू ब्रदर्स। तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था, तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था। तो कैसे बोला जाएगा? यू हैड अ गोल्डन चांस, यू हैड अ गोल्डन चांस। तो गाइस, सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर को बोला जाता है गोल्डन चांस, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था, यू हैड अ गोल्डन चांस। तो गाइस, यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज करना है, हेड का यूज करके आपको बना देना है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको वही यूज करना है, डिड नॉट हैव, मतलब डिडंट हैव का यूज करना है। डिड नॉट के बाद हैव का ही यूज किया जाएगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, तो कैसे बनेगा? आई डिड नॉट हैव टाइम। इसको हम यूं कह सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन करके आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव टाइम। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो गाइस, ये भी इसी तरीके से ट्रांसलेट होगा। देखिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आई डिडंट हैव मनी। उसके पास मोबाइल नहीं था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो कैसे बनेगा? ही डिड नॉट हैव मोबाइल। मुझे कोई समस्या नहीं थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, तो कैसे बनेगा? आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो याद रखिए कि जब यहाँ पर सेंटेंस में कोई आ जाए तो वहां पर आपको एनी का यूज कर लेना है, आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो गाइस, यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, जिसमें आपको डायरेक्टली डिडंट हैव का यूज कर लेना है, इट मींस डिड नॉट हैव का यूज करना है। चलिए गाइस, अब जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इट मींस आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस, आपको करना क्या है? आपको स्टार्टिंग में लगा देना है डिड,
देन आपको यूज करना है सब्जेक्ट, इसके बाद आपको हैव का यूज करना है। तो याद रखिएगा यहां पर भी आपको हैव का ही यूज करना है, डिड के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाएगा। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारे पास समय था, क्या तुम्हारे पास समय था, डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास एक कार थी, डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, क्या बच्चों के पास खिलौने थे, डिड चिल्ड्रन हैव टॉयज, डिड चिल्ड्रन हैव टॉयज, क्या उसके दोस्त थे, क्या उसके दोस्त थे, डिड ही हैव फ्रेंड्स, डिड ही हैव फ्रेंड्स। तो गाइस इस तरीके से यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ लेना है जिसका आंसर यस या नो में आ जाएगा। इट मीन जिसका आंसर हाँ या ना में आ जाता है उसको आपको डू डज डिड से क्वेश्चन करना होता है। तो ये आपने जान लिया है। सो गाइस अब आपको इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। आपको यहां पर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप हैड और हैव का यूज ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब यहां पे आपको हैड लगा देना है। इट मीन हैड और हैव को आपको रिप्लेस कर देना है हैड से। जैसे कि आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, शी हैज अ मोबाइल, शी हैड अ मोबाइल, यू हैव मनी, यू हैड मनी। तो आपको यहां पर प्रेजेंट में हैव का यूज करना है, पास्ट में वहां पर आपको हैड का यूज करके इंग्लिश टू इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करना है। ओके गाइस, चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो आपके लिए होमवर्क है, इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता देना है। बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं थे, बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं थे, क्या तुम्हें कोई समस्या थी, क्या तुम्हें कोई समस्या थी, उसके दो भाई थे, उसके दो भाई थे, हमारे पास एक प्लान था, हमारे पास एक प्लान था, मोहन के बहुत सारे दोस्त थे, मोहन के बहुत सारे दोस्त थे, मेरे पास केवल 10 रुपये थे, मेरे पास केवल 10 रुपये थे, मुझे 10 साल का अनुभव था, मुझे 10 साल का अनुभव था, चोरों के पास गन थी, चोरों के पास गन थी, उसके पास मोबाइल नहीं था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था। तो गाइस ये तो पास्ट की जो कि आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है, तो आपको इनको पास्ट में ही बना देना है। आपको पता है किस तरीके से बनाएंगे। चलिए आपको कुछ प्रेजेंट के एग्जांपल्स भी दे देता हूं। आपको प्रेजेंट के भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिनको भी आपको आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है, जो कि ऑलरेडी आपने सीख लिए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, उसके पास पुस्तक नहीं है, उसके पास पुस्तक नहीं है, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, उसकी 4 बहनें हैं, उसकी 4 बहनें हैं, उसके 2 दोस्त हैं, उसके 2 दोस्त हैं, उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे हैं। और इसको पास्ट में भी बना देना है कि उसके 2 बेटे थे। सो गाइस आपको इन सभी सेंटेंसेस के आंसर्स आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता देना है, क्योंकि गाइस आप ऑलरेडी वीडियोस को देखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हमारी सारी वीडियोस को देख लिया है, आपने किसी भी वीडियो को मिस नहीं किया है, तो आप जान चुके होंगे किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को बनाया जाता है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए वीडियोस लाता आ रहा हूं। तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है और आपकी प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चले। गाइस प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए अपने फ्रेंड से, आपके फैमिली मेंबर से, जिससे भी आप जाएं, यहां कर भी आप जाएं, वहां आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए। आई होप दैट गाइस ये वीडियो आपको पसंद होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर